पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ मैन पावर प्लानिंग और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, डेफिनेशन ऑफ मैन पावर प्लानिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय स्वागत करता हूं आपका बिजी टॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से। Forecasting human resource requirements. HRP is essential to determine the future needs of HR in an organization. In the absence of this plan, it is very difficult to provide the right kind of people at right time. फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन में कितना HR या फिर ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है, इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ना हो तो सही समय पर सही लोगों को ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। तो चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक छोटा सा घर बन रहा, तो एक आदमी मसाला बनाएगा, दूसरा पहुंचाएगा और तीसरा ईंट सजा कर दीवार तैयार करेगा। तो ये बात पहले से प्लान कर लिया गया होगा कि हमें 3 लेबर चाहिए और उनका काम बांट दिया गया होगा। तो इसी को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। Effective management of change. Proper planning is required to cope with changes in the different aspects which affect the organization. These changes needs continuation of allocation, reallocation of and effective utilization of HR in organizations. तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनसे निपटने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग किया जाता है। तो ये जो चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस को चाहिए कि HR का जो एलोकेशन हो या फिर री एलोकेशन हो वो होते रहे। मतलब उनका एक टीम मेंबर से दूसरे टीम में जाना, ये सब होता रहे और HR का यूज़ अच्छे से हो सके, ह्यूमन रिसोर्स का जो यूज़ है उनका अच्छे से हो सके। आपने देखा होगा कि कभी कभी अच्छे पुलिस वाले जो होते हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पे क्राइम ज़्यादा है। तो ये इसी का एग्जाम्पल है। रियलाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़, द ऑर्गेनाइजेशनल HR प्लानिंग इज एसेंशियल। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना एक्सपेंशन करती है, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बढ़ाती है, तब जो है ऑर्गेनाइजेशन में HR प्लानिंग का जो महत्व है बढ़ जाता है। तो सपोज़ एक जैसे मिठाई दुकान है, वो कोलकाता में है, उसका कोलकाता में बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस। अब वो चाहता है कि ये मेरा जो ब्रांच है वो दिल्ली में भी चले। तो वहाँ पे वो HR का प्लानिंग करेगा, वहाँ जाके अपना पहले तो शॉप इंस्टॉल करेगा, फिर वहाँ पे HR प्लानिंग करेगा। तो ये जो है इसी का एग्जाम्पल है। प्रमोटिंग एम्प्लॉयज़। HRP gives the feedback in the form of employees data which can be used in decision making in promotional opportunities to be made available for the organization. जब भी प्रमोशन वाला वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तब जो होता है एम्प्लॉयज़ डाटा जो है ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोवाइड करती है, अपना फीडबैक देती है कि किसको किसको प्रमोट करना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि किसको प्रमोशन देना है। तो HRP जो है फीडबैक देती है इस मामले में। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ HR. The database will provide the useful information in identifying surplus and deficiency in human resource. इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक डाटाबेस प्रोवाइड करती है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ह्यूमन रिसोर्स क्या ज़रूरत से ज़्यादा अधिक है या फिर ह्यूमन रिसोर्स की कमी है ऑर्गेनाइजेशन में। बेनिफिट्स ऑफ HRP. मैन पावर प्लानिंग एंश्योर्स ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स। तो मैन पावर प्लानिंग जो है वो बताती है कि कैसे अच्छे से हम लोग यूज कर सके ह्यूमन रिसोर्स जो अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में।
इट इज़ यूजफुल बोथ फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशंस। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है और नेशन के लिए भी, देश के लिए भी अच्छा है। इट जनरेट्स फैसिलिटीज़ टू एजुकेट पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन में। ये नए नए फैसिलिटीज़ को जनरेट करता, इकट्ठा करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनको एजुकेट कर सके, उनको नया नया तरीका सिखा सके। इट बूस्ट्स द जोग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ लेबर। तो यहाँ पे जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बूस्ट करता है जोग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ लेबर को। तो जोग्राफिकल मोबिलिटी में मैं बता दूँ, इसका मतलब होता है जो वर्कर होते हैं वो इजीली कहीं एक जगह से दूसरे जगह, कोई एक रीजन से दूसरे रीजन या फिर कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ में जाके कितनी जल्दी वो नए काम को सीखते हैं। ये इस चीज़ को बूस्ट कर देती है, एकदम तेज़ी कर देती है, इसमें तेज़ी ला देती है। तो ये फ़ायदा हो गया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। अगला है इट प्रोवाइड स्मूथ वर्किंग इवन आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर अच्छा चल रहा है तो उसका एक्सपेंशन भी हुआ, एक जगह से दूसरी जगह हुआ, तो वो स्मूथ रहता है क्योंकि वो पहले से प्लान्ड रहता है, वेल प्लान्ड रहता है, तो वो स्मूथ चलता है। इसमें इन्हें की बाद में जो परेशानियाँ आ जाती हैं तो वो दिक्कतें नहीं आती। उसके बाद है इट क्रिएट्स हेल्दी एटमोसफियर ऑफ द एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो है ये एटमोसफियर ऑर्गेनाइजेशन में ये हेल्दी एटमोसफियर रखता है, एनकरेजमेंट और मोटिवेशन के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलता है। हेल्दी जैसे बॉडी रहता है, बॉडी में अगर सब चीज़ रहे, सारा डाइट बैलेंस डाइट रहे, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में ये बैलेंस बना के रखता है। ट्रेनिंग बिकम्स इफेक्टिव। तो पहले से जो ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता था, पहला प्रोसेस की ट्रेनिंग दिया जाता था, तो ये अभी काम आती है, ये और अच्छे से हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। इट प्रोवाइड्स हेल्प फॉर कैरियर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं, एम्प्लॉयज़ के लिए भी यहाँ पे फ़ायदेमंद है। एम्प्लॉयज़ का कैरियर डेवलपमेंट के लिए उनको मौका मिल जाता है, ये उनको हेल्प करती है कैरियर डेवलपमेंट में। तो आगे है हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। पहला है फ्यूचर ओरिएंटेड। तो हम जैसा कि हम लोग जानते हैं ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये हमेशा फ्यूचर देख के प्लान किया जाता है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं कि एक बार हो गया सो हो गया, ये फ्यूचर के हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से, पास्ट के हिसाब से सबको देख सुन के ये कंटिन्यूस चलते रहेगा। ये हमेशा ये काम आएगा और हमेशा करना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सके हम लोग, तो ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ये है कैरेक्टरिस्टिक। अगला है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। मतलब कि आगे पीछे जो भी हो रहा है तो उसको देख के ये अपना कदम उठाती है, ये अपना कदम फूंक फूंक के रखती है। रिलेटेड टू कॉर्पोरेट प्लान, मतलब ये जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये कॉर्पोरेट प्लान का एक हिस्सा है। राइट काइंड्स एंड नंबर, मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो है वो राइट काइंड्स के होने चाहिए और राइट नंबर्स में होना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही। ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का ये एक हिस्सा है। Responsibility for HRP. Top level executives are responsible for HR planning, as it is one of the important factors influencing the success of an organization. The plans are usually prepared by the Human Resource Division in consultation with other corporate heads. The responsibility and the accountability for manpower aspects of various divisions is on their respective head. एचआर प्लानिंग की जिम्मेदारी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है उनका काम रहता है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एचआर मैनेजर वगैरह हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर हैं वो सबसे खास हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस निर्धारित करता है। ह्यूमन रिसोर्स डिवीज़न जो है वो प्लान को निर्धारित करते हैं, बाकी सब कंसल्टेंट हेड से मशवरा लेकर के करते हैं। अलग अलग डिवीज़न में एचआर का जिम्मा और लेखा जोखा उन डिवीज़न के हेड के ऊपर दायित्व रहता है। दे शुड अंडरटेक देयर ओन अप्राइजल ऑफ फ्यूचर नीड्स इन सच ए वे एज टू प्रोवाइड ए कंक्रीट बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजेशन वाइड फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग।
फ्यूचर में एचआर की जो आवश्यकता है वो कितना होगा ये उनको खुद तय करना होगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन को मजबूती मिल सके, जो कि वाइड फोरकास्टिंग और अच्छे से प्लानिंग करने पर होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन मस्ट ऑफर counsel and advice to various divisional heads and coordinate the various manpower estimate from time to time। समय समय पर ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन को अलग अलग डिविजनल हेड्स को सलाह देना चाहिए। प्रोफेसर गिजलर आउटलाइन द responsibilities of human resource department in respect of HR planning. Thus, number 1, assist and counsel operating managers to plan and set objectives. Number 2, collect and summarize manpower data keeping long-run objectives and broad organizational interest in mind. Monitor and measure performance against the plan and keep top management informed about it. Number 4, provide proper research base for effective manpower and organizational planning. प्रोफेसर गिजलर ने एचआर प्लानिंग के संबंध में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के दायित्वों को उल्लिखित किया है। अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को तय करने में और योजना बनाने में मैनेजर्स की सहायता करना और सलाह देना। दूसरा, लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स और ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए मैन पावर डाटा को इकट्ठा करना, संक्षेप में इकट्ठा करना और ध्यान में रखना। नंबर 3, अगर कोई भी परफॉर्मेंस जो प्लान है उसके अगेंस्ट होता है तो उसे मॉनिटर करना और मेजर करते रहना और टॉप लेवल मैनेजमेंट को इसकी जानकारी देना। नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशनल के लिए एक इफेक्टिव मैन पावर प्लानिंग या ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग को प्रोवाइड करना। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरा टॉपिक के बारे में जानेंगे।